जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA नीट UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइज वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, बट यहाँ पर मैंने देखा कि आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रहे हैं जिनका आंसर एक एक करके देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वीडियो यहाँ पर आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है ताकि जिस पॉइंट पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर उसी पॉइंट के अंदर दिया जाए। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जैसे कि एप्लीकेशन फीस, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, आपकी एलिजिबिलिटी कोड। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो आपकी बना रखी है, फोटो की भी बना रखी है, और क्वालिफाइंग कोड किसको क्या भरना है उसकी बना रखी है, एंड मोबाइल से कैसे भरना है क्वालिफाइंग कोड के साथ में उसकी वीडियो भी आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी आप यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे एंड देन आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको इसमें न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहां पर नीचे की तरफ आकर के यहां पर टिक करेंगे एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहां पर आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि यहां पर पहला है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं या फिर करती हूं। तो अगर आप इसको ऑथोराइज करना चाहते तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, मैं डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। अगर डिजिलॉकर के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप यहां पर लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज अगर आपके पास यहां पर आधार में भी कोई प्रॉब्लम है या फिर डिजिलॉकर से आप नहीं कर पा रहे, तो आपको यहां पर लास्ट में देखने को मिलेगा कि आई हैव अ पैन कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग पैन, यानी कि आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप उसके माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आई हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग नॉन इंडियन पासपोर्ट, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप यहां पर जो मेनली इस्तेमाल करेंगे या तो पहले वाले ऑप्शन का जो कि आधार का है, या फिर डिजिलॉकर का अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट बना हुआ है। अगर नहीं भी बना हुआ है तो आप यहां पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजिलॉकर खाता बनाना चाहता हूं और डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं। यानी कि अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो तीसरा ऑप्शन टिक करके पहले डिजिलॉकर अकाउंट बना लीजिएगा और फिर उसके माध्यम से अपनी पहचान को यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पर अगर आपके पास ऑलरेडी डिजिलॉकर अकाउंट है तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे एंड लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो नंबर आपने डिजिलॉकर के साथ में रजिस्टर करके रखा है वो आप यहां पर डालेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो गाइज आप यहां पर डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो गाइज जैसे ही आप यहां पर डिजिलॉकर या फिर कोई भी माध्यम जो आपने सेलेक्ट किया है लॉगिन करने का वो यहां पर आप कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर आप यहां पर फादर नेम एंटर करेंगे, इसके बाद में आपको मदर्स का नेम एंटर करना है। डीओबी आपकी क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन यहां पर आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी के अंदर आप यहां पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज आपको यहां पर पहचान के प्रकार में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें फिर उसका नंबर आपको यहां पर आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर एंटर करना है। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर फिल करेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम। इसके बाद में यहां पर आपको आपकी जो सब लोकेलिटी है वो एंटर करनी है, लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद में आपकी जो कंट्री है वो आपको यहां पर इंडिया लिख देनी है या फिर कह लीजिए कि सिलेक्ट कर लेनी है। फिर स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहां पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको एंटर कर देना है। फिर यहां पर कंट्री कोड में आप 90 ये अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो आप यहां पर ऑप्शनल के अंदर दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर आते हैं परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है अलग अलग नहीं है तो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद आता है चूज पासवर्ड, तो आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका एग्जांपल
आप यहाँ पर देख लीजिए, पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का कम से कम एक कैरेक्टर और ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड फिर स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है, और यह आंसर आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालिए, सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है राशन के वक्त, वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर अभी भी उसको एडिट राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक करना, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये होता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड देन फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, पहले ईमेल के ऊपर जाता है। तो ईमेल के ऊपर जो अभी ओटीपी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालिए। ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। नाउ गाइज आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है और आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ चुके हैं। अभी आपको एक और ईमेल गई होगी जिसमें कि एप्लीकेशन नंबर दिया है, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अब गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको आगे का फॉर्म भरने से पहले आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है, तो आप इसके लिए मोबाइल वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंट्री कोड में 91 सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद में आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देखेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर मांगी है वो आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पर आता है आपका इसमें क्या आपको देना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पर आता है आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर, तो आपको आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर एंटर करना है, इमरजेंसी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है, ये जानकारी आपको चेक करनी है एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि एक सवाल पूछा है कि आपने आपकी 12वीं कहाँ से पास की है या फिर आप 12वीं कहाँ से कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ओबीसी यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसके बाद में पूछा कि क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पैलेस ऑफ रेसिडेंस रूरल या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है उसकी रेंज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एंड देन जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ माइनॉरिटी के अंदर, तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कौन सी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने किस तरह से आपकी तैयारी की है, कोरेस्पोंडेंस कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग, तो जिस तरह से भी किया कोई एक रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो आपको यहाँ पर आपकी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा कि क्या आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। इसमें आप चाहे यस करें चाहे नो करें, कोई भी आपकी फॉर्म पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी राय ली जा रही है कि आप ड्रेस कोड में जाना चाहेंगे या फिर उसके अलावा भी कुछ और पहनने की यहाँ पर इच्छा रखना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर आपके सामने विकलांग का एक ऑप्शन है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आती है एग्जाम डिटेल। तो यहाँ पर गाइज आपका एग्जाम का नाम तो आपके सामने। अब आपको पूछा है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू किस मीडियम में आप पेपर रखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो एग्जाम की स्टेट है वो कौन से रखना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। स्टेट एक ही रहेगी पर जो सिटी है वो आप अलग अलग देंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं एग्जैक्टली वो आप अलग अलग दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड चॉइस देनी है और फिर सेकंड सिटी आप किसको प्रेफरेंस के रूप में देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आता है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर क्या करते हैं, उनका काम क्या है। तो अगर इनमें से कोई
उनका बिजनेस है कोई भी है तो आप यहाँ पर उसको टिक कर ले, या फिर नॉट एप्लीकेबल, या फिर अगर वो उनका खुद का काम है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फादर का बिजनेस क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो आपको ये एंटर करना है सेम वे में जैसे कि आप यहाँ पर फिल करते आ रहे हैं। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए जानकारी आपको अच्छे से समझनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमने पास सेलेक्ट किया। फिर आता है कि 10th आपने किस साल के अंदर पास किया, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग बताना है कि आपने ग्रामीण एरिया से की है फिर शहरी एरिया से की है। जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में टाइप ऑफ स्कूल क्या था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि सेमी प्राइवेट, जिसको आप प्राइवेट आप बोल सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की सहायता भी मिलती है। अगर ऐसा स्कूल था तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। फुल्ली गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट था, फुल्ली अनएडेड, कोई सहायता नहीं मिलती थी, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप ही को पता होगा कि आपका स्कूल या फिर कॉलेज इनमें से किस कैटेगरी में के अंदर आता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका स्कूल बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन फिर यहाँ पर आपको स्कूल का जो नाम है वो एंटर करना होगा, तो जो भी नाम है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको इसमें कॉलेज का नाम तो देना ही, बल्कि उसका एड्रेस भी आपको देना होगा। फिर यहाँ पर है स्कूल कॉलेज पिन कोड। अब ये स्कूल कॉलेज पिन कोड क्या होता है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, पर मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर भी आपका स्कूल कॉलेज स्थित है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरा जो सिटी है वो सहारनपुर है और सहारनपुर का पिन कोड 247001 है, तो मेरे स्कूल का जो पिन कोड रहेगा वो भी 247001 रहेगा। तो जहाँ पर भी आपका स्कूल कॉलेज है वो सिटी आपको गूगल के अंदर लिखनी है और उसको लिखने के बाद में आपको यहाँ पर उसके सामने पिन कोड सर्च कर लेना है। जैसे कि सहारनपुर में यहाँ पर पिन कोड लिखता हूँ, तो इस तरह से आप अपने स्कूल कॉलेज का पिन कोड निकाल लेंगे। एंड देन वही पिन कोड आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद आप 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको टोटल नंबर डालने, सभी सब्जेक्ट के मिला करके कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है आपकी 11वीं की जानकारी। तो यहाँ पर है 11वीं, अगर आपने पास कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉट एप्लीकेबल है यानी कि आप नहीं देना चाहते इसकी जानकारी तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आप यहाँ पर देना चाहते 11वीं की जानकारी तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 11वीं पास की है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर 11th और इक्विवेलेंट सेम तरीके से सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल कॉलेज आपका किस टाइप का था वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी स्टेट कौन सी थी जहाँ से आपने पास किया वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी जहाँ से आपने 11वीं की है। आपका बोर्ड कौन सा था वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें गाइज आप जैसे कि आपका यूपी बोर्ड होने वाला है या फिर सीबीएसई बोर्ड होने वाला है, क्योंकि 11th के लिए कोई स्पेशल बोर्ड नहीं होता, तो आप वही सेलेक्ट कीजिए जो कि आपका होने वाला है। जैसे कि यूपी बोर्ड है तो मैं यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में सेम तरीके से स्कूल कॉलेज का नाम एंड एड्रेस यहाँ पर देंगे। पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो 11वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। रिजल्ट मोड क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एंड जो आपकी 11वीं के टोटल नंबर है वो डालेंगे और फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आती है 12वीं की जानकारी, जो कि आपको सभी को देनी कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर अपेयरिंग है। अगर आप अपेयरिंग है 12वीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ऑब्वियसली एक ही ईयर आएगा जो कि है 2024। तो इसके बाद में यहाँ पर आएगा क्वालिफाइंग एग्जाम, जिसके लिए कोड फर्स्ट एप्लीकेबल होता है। फिर अगर आप यहाँ पर पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। एंड पास सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने सभी ईयर आएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम कोड सेलेक्ट करना है। कोड फर्स्ट 2024 के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एंड यहाँ पर कोड 2 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो वो आप समझ लीजिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ड्रॉपर है तो आपको कोड 2 सिलेक्ट करना है। और अगर आपने आपकी 10वीं के बाद में 11वीं की है और 11वीं के बाद में 12वीं की है, कोई बीच में गैप नहीं लिया, तो फिर आप यहाँ पर कोड 3 सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में सेम वे में आपको बताना है कि आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, अर्बन या फिर रूरल, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज बताना है, जिस भी तरह का है। जैसे कि आपने 10वीं 12वीं की जानकारी दी है आपके स्कूल कॉलेज की, सेम वे में आप यहाँ पर ये जानकारी भरेंगे। इसके बाद में आपको आपकी
आपकी एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करने की, कहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, एंड उसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपने की है वो सेलेक्ट करेंगे। आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर देंगे और साथ ही उसका एड्रेस भी आपको देना होगा और पिन कोड भी यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद आपको आपका 12वीं का रोल नंबर देना है। रिजल्ट मोड आपका क्या था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स एंटर करने हैं एंड जो नंबर आपको आए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की जानकारी देंगे। इंग्लिश में आपको टोटल मार्क्स डालने हैं, उसमें जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखेंगे। केमिस्ट्री के टोटल और फिर ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पर इस तरह से आप डाल देंगे। फिजिक्स के टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स भरेंगे। बायोलॉजी के आपके टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन आता है जहाँ पर पूछे कि आप जुड़वा भाई बहन हो और आप यहाँ पर इसके लिए दोनों आवेदन कर रहे हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर है कि क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद में आपको बताना है नीट यूजी में पिछले प्रयासों की संख्या कितनी है। अगर आप नहीं हुए शामिल तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है जहां पर आपको फोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज का, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर फोटो अपलोड करना है पोस्ट कार्ड साइज का एंड आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर भी अपलोड करना है एंड थंब इंप्रेशन भी। कैसा उसका एक डेमो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अब गाइज यहाँ पर आपको ये फोटो कैसे बनाने हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जब उसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटो बनाना है, कैसे आपको आपका जो थंब इंप्रेशन है, ये जो आपको यहाँ पर पूरे हाथ की उंगलियां लेनी है, ये आपको कैसे बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ गाइज जो फोटो के ऊपर फोटो के नीचे आपको डेट लिखनी है वो भी आपको लिखनी अनिवार्य है। आप यहाँ पर जो आपका ब्राउज़र है ऑफिशियल उस पर आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आपको बोला है कि यहाँ पर दिया एक लाइन कि दी फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/1/2024 प्रेफरेबली इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। यानी कि आपको फोटो के नीचे आपका नाम भी लिखना है और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है। उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट नेम और नीचे डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, ये आपको लिखना अनिवार्य है। पर गाइज मैंने जब ये शुरुआत में फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी तो कुछ बुद्धिजीवी ऐसे आए थे जो कि ये कह रहे थे कि नहीं वो कंपल्सरी नहीं है, हमने तो वैसे ही अपलोड कर दिया, हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप यहां पर देख भी सकते हैं एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो को अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं जिन बुद्धिजीवी की बात कर रहा था उन बुद्धिजीवी के ऊपर मैं एक बार फिर से आता हूं। वो क्या कह रहे थे कि इस नोटिफिकेशन के अंदर एक ये जो डेमो के लिए इन्होंने जानकारी दी है इसमें कहीं पर भी डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ जो फोटो अपलोड करके इन्होंने दिखाया है वो नहीं है। तो मैं आपको एक बार इसी पर लेकर के आया हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो डेमो दिया है इन्होंने इस फॉर्म को फिल करने का, इसमें जो इन्होंने फोटो अपलोड किया है वो सिंपल फोटो अपलोड किया है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ और डिटेल भी मांगी है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस प्रूफ, साथ ही यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर, इसके अलावा थंब इंप्रेशन, 10th क्लास सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करके इन्होंने दिखाई है इस फॉर्म को फिल करने के प्रोसेस में। बट जब आप गाइज रियल फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 4 चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करने को बोली है। तो अगर उन्हें इसी के ऊपर जाना है तो फिर सेम वे में इनके ऊपर भी जाइए जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अगर इसके ऊपर नहीं जा रहे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे अपने फॉर्म को भरिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत वेस्ट ना हो और आप यहाँ पर सही तरीके से अपना फॉर्म को भर पाए। क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर फोटो अपलोड करके दिखाया है वो इन्होंने सिंपल फोटो अपलोड किया, ना उसके नीचे कोई डेट कैंडिडेट की डेट है, सॉरी फोटो की डेट है और ना ही कैंडिडेट का नाम है, और जो थंब इंप्रेशन है और लेफ्ट हैंड आपकी फिंगर्स है वो भी इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर अपलोड करके दिखाई है। तो इसके ऊपर मत जाइएगा। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन से बताई है वो और जो मैंने आपको यहाँ पर अपलोड करके बताया वो उसके ऊपर आपको जाना है। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो पासपोर्ट साइज का साइज है, सॉरी पासपोर्ट जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसका जो साइज है वो 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में, फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में जो कि पोस्ट कार्ड का हो। एंड इसका जो पिक्सल है वो कितना रहता हो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ। जैसे आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नीट का फोटो आएगा। मैंने जो अभी आपको बताई भी थी वीडियो जो मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर आपको जरूर जाना है, क्योंकि गाइज उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है कि आपको कैसे ये फोटो बनाना होगा। तो चलिए
हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और पेंट में आते हैं। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को भरे तो यहाँ पर इस तरह से आप इसका जो पिक्सल रखेंगे वो 480 इंटू 790 या फिर 780 आप रख सकते हैं। ये पोस्ट कार्ड साइज का ही साइज रहता है, तो इतना आपको इसका साइज रखना है और फिर यहाँ पर आपको अपना वो फोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद गाइज आप लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स अपलोड करेंगे। कैसे, आपको एक कोरा कागज लेना है और उस पर आपको एक एक करके सभी हाथ की उंगलियां लगा देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर ये इमेज देख सकते हैं। एंड फिर उसके नीचे लिख देना है कि ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। एंड फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर से कहना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाई है, ये वाली, ये आपको अच्छे से वॉच करनी है। इसमें आपको मोबाइल से कंप्यूटर से कैसे फोटो को बनाना है, कैसे फिंगर को बनाना है, अच्छे से जानकारी दी गई है। एंड देन जब आप यहाँ पर आपकी फाइल इस तरह से बना करके अपलोड कर देंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन गाइज पूरी तरीके से सियोर होने के बाद में आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। एंड फिर जैसे ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और फीस जमा करने के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी यहाँ पर मैं फीस के लिए आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसको लेकर के और भी वीडियो बनानी है। अगर मैंने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर मैं यहाँ पर कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको पेमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो आपका वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि इस फॉर्म को लेकर के आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए आपको वीडियो दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।